नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। आज ओल्ड पेंशन की लड़ाई में जो संगठन ओल्ड पेंशन के लिए लड़ रहे हैं, उसमें से एक अग्रणी संगठन है नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विजय बंधु जी। उनकी तरफ से आज देशव्यापी आक्रोश मार्च का कॉल दिया गया, आह्वान किया गया है। तो इस पर चर्चा करने के लिए आखिर इसकी मंशा क्या है और इससे क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डीएन सिंह साहब। डीएन सिंह साहब एनएमओपीएस के संरक्षक है, राष्ट्रीय संरक्षक हैं और इसके साथ ही किसानी प्रतिष्ठा मंच के राष्ट्रीय संयोजक भी है। तो हम उनसे आज चर्चा करेंगे और समझेंगे कि आखिर आज का जो आंदोलन है, आज का जो उनका कॉल दिया हुआ आक्रोश मार्च के लिए, वो कितना महत्वपूर्ण है। डीएन सर, बहुत स्वागत है आपका अंगवानी पर। धन्यवाद चंद्र जी। एक्चुअली जो जी सर, आप दिल्ली पहुंच गए, लगता है आप दिल्ली से बात कर रहे हैं। मैं कल मैं गांव से दिल्ली आ गया था। तो हम समझ और ये सकते हमारा हैं बहुत आप महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। जी, ये मतलब हम जो समझ प्रोग्राम सकते हैं, है अगर आप गांव से दिल्ली आए हैं आज के प्रोग्राम को लेकर, तो हम समझ सकते हैं कि ये कार्यक्रम आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो जरा बताएं आज क्या कार्यक्रम और इसके पीछे क्या मकसद है, एक्चुअल क्या में मैसेज देना चाहते हैं। हाँ, इसका मैसेज और इसका कारण प्रोग्राम का ये है कि जी कर्मचारी ना एनपीएस के खिलाफ पिछले 10-12 साल से आंदोलन करते चले आ रहे हैं। हमारा संगठन, जी। मैं इस संगठन में 18 से जुड़ा हूँ। और हम्म। मेरी जानकारी के हिसाब से देश का एकमात्र ये संगठन है, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम, विजय बंधु जी की लीडरशिप में, जो ईमानदारी से पेंशन के पुरानी पेंशन बहाली का आंदोलन को लड़ रहा है ठीक से। हम्म। हम्म। आंदोलन उनका बिल्कुल शांतिपूर्वक भी है और उनका जो रास्ता है वो संवैधानिक एकदम। वोट फॉर हम्म। ओपीएस उनका स्टाइल वर्किंग का रणनीति है। और उससे उन्होंने देश में कई स्टेट्स में पेंशन को बहाल कराया भी है। राजस्थान जी में हुआ, हिमाचल में हुआ, कई सारे स्टेट में हुआ है। जी। तो इस आंदोलन के साथ मैं जुड़ा हूँ और मैं वैसे तो पेंशन मुझे मिलती है, मैं ओपीएस में हूँ ऑलरेडी। अच्छा, आप लेकिन मैं ओपीएस में हैं। मानता हूँ, मैं हाँ। हाँ मुझे ओपीएस मिलती है, मैं पेंशन में हूँ। 21 में रिटायर हो गया था। जी लेकिन मैं जानता हूँ कि जो पेंशन है ना, जी कर्मचारी जो ईमानदार कर्मचारी हैं देश में, जी उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए जो पेंशन थी इस देश में जी आजादी से लेकर और 2005 तक, जिसे जी। हम आज आज ओपीएस कह रहे हैं। अदरवाइज जो हम्म। पेंशन थी, वर्तमान की पेंशन थी, वो 50 हम्म। से लेकर और 5 तक लागू थी। जी पेंशन रूल 1972 है ये, जो इसको रेगुलेट करता है। तो जी। उसके बाद इन्होंने उसको बदल दिया, एनपीएस ले आए। एनपीएस का विरोध हो रहा था, सरकार ने कमेटी बनाई थी। तो उन्होंने जी जो है एनपीएस को हटा के ओपीएस बहाल नहीं किया, उसकी जगह यूपीएस ले आए। और यूपीएस ठीक में है। क्या किया इन्होंने, जो एनपीएस में नहीं था, हम्म। तो उन्होंने कहा कि जो आखिरी वर्ष होगा नौकरी का, उसका औसत निकाल के जो होगा अंतिम सैलरी, एक अंतिम वर्ष कर दिया अंतिम सैलरी की बजाय, उसका निकाल के औसत उसका 50% देने की गारंटी कर दी। लेकिन उसमें जी। बहुत सारी ऐसी चीजें कर दी जो पहले एनपीएस में भी नहीं थी और उससे भी खराब है। इसलिए इस सरकार का ये दावा गलत है कि हम्म। कर्मचारी उससे खुश है। तो ये जो प्रोग्राम रखा गया है आज का, वो ये बताने के लिए रखा गया कि कांग्रेस, ये जो सरकार हमारी है, मोदी सरकार, जो कह हम्म। रही है कि यूपी से कर्मचारी खुश हैं, ये जी दावा इनका गलत है। कर्मचारी इसके खिलाफ हैं। और आज पूरे देश भर में वो इस बात को बताएंगे कि हम यूपीएस नहीं चाहते, हम तो ओपीएस बहाल कराना चाहते हैं। अगर कुछ लोगों को इसमें शक संदेह हो कि यूपीएस हम्म। से कुछ हो सकता है भला, तो मैं समझता हूं कि ये सबसे गलत अवधारणा है कि यूपीएस पेंशन योजना है। पेंशन योजना ना एनपीएस थी, ना पेंशन योजना यूपीएस है। जी। पेंशन योजना तो जो देश में पहले लागू थी वही है। सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से जो पेंशन थी देश में, जी। लास्ट ऑन सैलरी का 50% प्लस डीए मिलता था। हम्म। उसको फैमिली पेंशन मिलती थी। और बुढ़ापा बढ़ते बढ़ते उसको ना पेंशन में इजाफा किया जाता था। और उसको कैशलेस हेल्थ फैसिलिटी थी। बच्चे जो उसके आश्रित हैं, अगर विकलांग है, तो पूरा जीवन उसको पेंशन मिलती थी। तो जी सामाजिक सुरक्षा जो कर्मचारी की है, उसके लिए तो पेंशन की नीति जो देश में थी और जी 50-70 साल लागू रही, वही पेंशन नीति थी, उसको बदलना ही गलत था। ये एक्चुअली कारपोरेट की पसंद की पेंशन योजनाएं हैं, ताकि ये जो पेंशन का हमारा कर्मचारी सैलरी का अमाउंट है ना, उसका जी 25% लगभग, ये उसको कंपलसरी शेयर मनी बना दिया उसका। और कारपोरेट्स हम्म। को धर्म उपलब्ध करा दिया।
और कॉमरेड इनका कॉर्पोरेट का हाल क्या है सब जानते हैं। कभी आप वो सर घाटा दिखा देते हैं, कभी वो फायदा दिखा देते हैं। सीए के हाथ में है, और सीए ने अगर घाटा दिखा दिया तो पेंशन खत्म। तो ये स्थिति सर देश की हो चुकी है। सर आप कह रहे हैं कि ये कॉरपोरेट को फायदा पहुंचाने वाला प्लान है, ये कर्मचारियों के लिए नहीं है ना। दूसरी बात कह रहे हैं कि आप जो है तो लेकिन लेकिन जो लोग जो जेसीएम की मीटिंग में गए थे, जिन्होंने जहां मतलब जिस मीटिंग में यूपीएस के लिए सहमति बनी, वो लोग कहते हैं कि ओपीएस की मांग चंदा धंधा वाले लोग कर रहे हैं। एक्चुअल में ऐसा है कि जो जिन लोगों ने ये गए ना यूपीएस के लिए समर्थन में, ये हम्म। लोग पहले 10 अगस्त को भी पिछले साल में इन्होंने मीटिंग की थी। जी। तो वहां उन्होंने डिमांड कर्मचारियों के सामने यही की थी कि वी वांट ओपीएस, और ओपीएस बहाल कराएंगे हम। उसमें ये थे, हाँ। शिव गोपाल मिश्रा जी भी थे, और तुम्हारे ये मंजीत पटेल भी थे, दूसरे लोग भी थे। और तब ये हम्म। कर्मचारियों के सामने बोलते हैं कि वो ओपीएस बहाली की लड़ाई लड़ रहे हैं, और सरकार के साथ बात करके करते हैं ये यूपीएस ले आए। एक्चुअली ये एनपीएस में संशोधन की बात पहले भी कर रहे थे, तो हम्म। अब जो इन्होंने कर ही दिया। अब जो इन्होंने किया है उसको ये खुलेआम नहीं कह सकते, कर्मचारियों में जा नहीं सकते। इसलिए ये हम्म। जो कह रहे हैं वो अपना हम्म। मुंह छिपाने के लिए कह रहे हैं। अदरवाइज तो ये खुद भी कह रहे थे कि ओपीएस बहाल कराएंगे हम, इनके नारे निकाल लो। हाँ, नहीं नहीं, अगर वो आप तो इनके अभी भी नारे कर रहे निकाल हैं। पाएंगे, जी। जो इनका प्रोग्राम हुआ था, तो उसमें इनके नारे देखिए आप। मैं गया था उसमें, मैं था सर पास में, मेरी पोस्टिंग वहां थी। सर ये अभी भी कहते हैं कि हमको चाहिए तो ओपीएस ही, लेकिन अभी हाँ, के हालात में चूंकि सरकार दे नहीं रही ओपीएस, तो एनपीएस से अच्छा था यूपीएस, इसलिए हम यूपीएस लिए हैं, लेकिन ओपीएस के लिए लड़ाई नहीं जारी नहीं, रहेगी, वो वो ये उनका कह। उनका ये कहना भी गलत है। उनका ये कहना हाँ। भी गलत है कि एनपीएस से अच्छा यूपीएस। हम्म। यूपीएस धोखा देने का और अच्छा तरीका है। इन्होंने क्या किया कि लास्ट लास्ट ईयर का एवरेज निकाला। जी। जो सब जानते हैं, मतलब बेवकूफ से बेवकूफ आदमी बता देगा कि लास्ट डाउन सैलरी से उस साल हम्म। का एवरेज कम होगा। हम्म। दूसरी बात, जो लास्ट डाउन सैलरी वो अधिकतम होती है, तो उसमें हम्म। थोड़ी सी वो मामूली कटौती, साथ में हम्म। डीए छोड़ दिया। डीए तो है नहीं। हम्म। अभी जो पुरानी पेंशन थी इस देश में जो लागू थी, उसमें तो डीए भी था। तो डीए अच्छा। जैसे कर्मचारी को मिलता है, ऐसे ही उनको मिलता था रिटायर्ड लोगों को। साथ में और भी हम्म। फैसिलिटी है, उनका जिक्र ही नहीं है। लेकिन कटौती कहाँ की है पता है आपको? जो नहीं, एनपीएस में बताइए नहीं आप। था। जी। अगर आदमी ने, किसी ने 10 साल में 15 साल में रिटायरमेंट ले लिया, तो उसको हम्म। रिटायर पेंशन पता कब से मिलेगी? जब से उसकी एज हो जाएगी 60 साल। तो मतलब उस वो उस बीच में क्या रोटी खाएगा, कहाँ से खाएगा, क्या करेगा, कुछ इसका कोई उत्तर नहीं है। दूसरी बात, हेल्थ सेवाओं का कोई जिक्र ही नहीं है, डीए का कोई जिक्र ही नहीं है। जो उसकी जो फैमिली पेंशन है उसके बारे में भी क्लैरिटी नहीं है। ग्रेजुइटी का कोई खास जिक्र नहीं है, बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है उसमें। तो ये एक्चुअली मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जो देश के पूरे कर्मचारी, हमारे देश के लगभग इस समय 1 करोड़ लोग हो चुके हैं, जी। वो रोज सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं कि हमें ओपीएस बहाल कर दो। और थी पहले देश में, तो उसको ओपीएस बहाल नहीं करते, और कभी कुछ और नाम रखते हैं, कभी कुछ और नाम रख देते हैं। और ये बात को छुपा रहे हैं देश से कि ये जो योजनाएं हैं दोनों, एनपीएस भी और यूपीएस भी, ये कर्मचारियों के लिए फंड इकट्ठा करके, कर्मचारियों की सैलरी से फंड इकट्ठा करके, उसका जो 25% के आसपास था कि हम्म। कंपलसरी शेयर में डाल देते हैं। और शेयर भी जैसे किस तरह देते हैं, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी को आप समझते हैं। उसमें से बहुत सारा पैसा डूब भी चुका है। इसकी अगर जांच कराई जाए तो घोटाला साबित होगा बहुत बड़ा। किसी क्या भी बड़े कौन से बड़े घोटाले से भी बड़ा घोटाला निकलेगा ये, कि को किसको कौन सा? पैसे लगाए, कहाँ डूबे, क्या हुआ। मतलब ये है एनपीएस को इसलिए। एनपीएस को है, घोटाला कह रहे हैं आप? नहीं घोटाला कह नहीं रहा हूँ, मैं सिद्ध कर दूंगा इसको। अगर ये जांच कराने खुली, हम कहते हैं चुनौती देते हैं। और जहां तक हम्म। कर्मचारियों की समझ का सवाल है, ये मोदी जी को चाहिए वो कहते हैं कि भाई जो अपना अपना ऑप्शन दे दो। जिसको ओपीएस पसंद है ओपीएस ले लो, यूपीएस पसंद है यूपीएस ले लो, एनपीएस पसंद है एनपीएस ले लो। पता चल जाएगा, जनमत हो जाएगा अपने आप ही 10 दिन में। 10 दिन का समय दे दें कि कर्मचारी लिख के बताओ। और फिर इस हम्म। देश के जो महामहिम हमारे जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के, हाई हम्म। कोर्ट के, तो वो अगर बहुत बढ़िया हो तो बहुत विद्वान लोग हैं, तो वो हम्म। उठा के यूपीएस ले ले और एनपीएस ले ले। किसी ने नहीं लिया आज तक एनपीएस को, 2005 से है, हम्म। किसी ने नहीं लिया। मोदी जी ने खुद ने भी नहीं लिया। नई योजना कोई बनाई नहीं। इनकी तो बिना सर्विस किए ही पेंशन लागू हो जाती है। मोदी जी खुद का ही पेंशन लेते हैं। तो ये जो एक स्टाइल है, एक देश में संविधान एक है, नागरिक एक है, तो उनका सबका व्यवस्था एक होना चाहिए। पेंशन पॉलिसी एक ही होनी चाहिए। कम से कम 20 साल कोई काम करे तो उसको मिले। उस पर बात नहीं कर रहे हैं। नेताजी का तो अपॉइंटमेंट नियुक्ति होते ही
शपथ लेते ही उनका पेंशन लागू हो जाता है। उसे वो काय का पेंशन है भाई? आपने सेवा कुछ नहीं की, चुनाव जीत कर आए हैं, शपथ लेते ही आपकी पेंशन लागू हो गई। तो मतलब किस चीज के एवज में है ये पेंशन? केवल शपथ के चक्कर में? तो अगर मान लिया जीतना ही उसकी गारंटी है पेंशन की, तो हारना भी तो डिसमिसल की तरह ट्रीट होना चाहिए। कोई नेता अगले चुनाव में हार गया, मान जी। लो उसकी जमानत हो गई, तो डिसमिस कर्मचारी जैसा होना चाहिए। और डिसमिसल के बाद कर्मचारी को तो पेंशन मिलती ही नहीं, तो फिर इनको क्यों मिलती है हारों को? अगर कोई 20 साल तक लगातार नेता रहे तो उसको मिल जाए, और उसको लास्ट पेंशन एक मिलनी चाहिए। हमारा ये राय है। आप क्या समझते हैं इस बारे में, बताइए। आप तो पत्रकार हैं और इस फील्ड में आप काम भी कर रहे हैं, कि क्या ये सही है कि जो देश के बॉर्डर पर आदमी काम करेगा, रात दिन पुलिस वाले रात दिन भजा फिरते हैं क्रिमिनल्स के पीछे, जरा में कुछ घटना घट जाए बेचारों के बच्चे नीलाम हो जाते हैं। और अब जो अग्निवीर योजना ले आए उसमें तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क है। उसको शहीद भी नहीं कहा जाएगा, मर भी जाएगा तब भी शहीद नहीं होगा वो, उसके अंदर कहीं प्रावधान ही नहीं है ऐसा। इसलिए आज का जो आक्रोश मार्च है, वो जी ये बताने के लिए पब्लिक को भी और सरकार को भी कि यूपीएस को आप हम नहीं मानते, ये गलत योजना है जो और भी खराब है, इसको खत्म करिए, ओपीएस बहाल करिए। सीधी सीधी बात इसमें ये है। सर, जो आपने हमारे बारे में पूछा तो हमने तो साफ पहले भी कहा है कि चूंकि हमने देखा अपने घर परिवार में लोगों को जो ओल्ड पेंशन में भी थे और जो एनपीएस में भी हैं, तो हम ये मानते हैं, हमें लगता है, हमारा अनुभव ये है कि ओल्ड पेंशन में जो सुविधाएं हैं तो वो निसंदेह बेहतर है और वो आज की जरूरत है लोगों, क्योंकि लोगों ने अपने जीवन का एक जो बहुमूल्य समय होता है वो देश की सेवा में लगाया। नहीं तो वो भी पैसा कमाने के लिए कुछ और कर सकते थे, कुछ और प्राइवेट सेक्टर में जा सकते थे, लेकिन उन्होंने देश की सेवा बिल्कुल के लिए सरकारी सेवा को चुना। तो ये उनके बुढ़ापे की चंदन सहारे जी, है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं इसलिए मैं इस बात पर, जी सर, एक और सेकेंड। इसलिए इसलिए सर मैं इस पर प्रोग्राम भी करता हूं, आप लोगों के पास जाता भी हूं, आप लोगों से बात भी करता हूं कि क्योंकि आप मांग, ओपीएस की मांग जायज है। लेकिन सर मुझे एक चीज आपसे समझना है जी जी बताइए। कि जो जेसीएम में गए वो भी कहते हैं कि ओपीएस चाहिए, हाँ, है ना? ओपीएस को इसलिए कहते हैं कि हम्म कर्मचारियों में जाकर उन्होंने अगर कहा ना यूपीएस ठीक है, कर्मचारी हम्म उनकी पिटाई कर देंगे। क्योंकि वो खुद भी कर्मचारियों को जो लेकर आते हैं आंदोलनों में, सड़कों पर लाते हैं, लाते हम्म ओपीएस के नाम पर ही है। इस देश का एक भी कर्मचारी इसका समर्थन नहीं करता कि ओपीएस लागू ना हो। ये पब्लिक में जाके झूठ कुछ और बोलते हैं और नीचे जाके मंत्री जी के यहाँ कुछ और बोलते हैं, दस्तखत कहीं और करते हैं। शिव गोपाल मिश्रा जी से मेरी बात हुई सन 18 में, हम्म तो कहते हैं कि चलो विजय बंधु जी को आप समझाइए, आपके क्लोज हैं काफी। मैं क्या, मैं उनके हम्म, क्लोज हूँ काफी, ये बात ठीक है, लेकिन हाँ आपका भरोसा क्या करें? हाँ आपने पहले एनपीएस को भी समर्थन दे दिया था, हाँ। अब आप जो है ना कब भाग जाओगे कहीं को कुछ पता नहीं है। तो हम्म इसलिए मैं तो इनके बारे में ज्यादा कमेंट यूं नहीं करना चाहता, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, लेकिन ये बात किसी भी अच्छे आदमी के लिए ठीक नहीं है कि वो जिस समाज के लिए काम करे उसके खिलाफ ही काम करे। ये तो बहुत ही खराब है। दूसरी बात, अगर उनमें साहस है वाकई, तो वो आगे कहें, मंच पे खड़ा होकर कर्मचारियों को बुला के कहें कि भाई यूपीएस बहुत ही बढ़िया है। अब तो मोदी जी कह रहे हैं केवल कि हाँ जी बढ़िया है, लेकिन मिश्रा जी तो नहीं कह रहे। मिश्रा जी तो कह रहे हैं हम, वो तो अलग बनना था नोट, हमें नहीं पता, हम तो अलग बैठे थे, और फोटो खिंचवा के आ गए। तो मैं कहता हूँ कि मंजीत पटेल है वो, ये उन्होंने तो नाम ही रख लिया, ये जो नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम है, ये शॉर्ट फॉर्म बनता है एनएमओपीएस। तो जी ऐसे कई संगठन बन गए हैं जिनका शॉर्ट फॉर्म एनएमओपीएस ही बनता है। इन्होंने हम्म बना लिया कि वो जो नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम। अरे यार क्यों चीटिंग कर रहे हो? अगर आपको नहीं नहीं कुछ करना, अपने घर बैठो। गौतम बुद्ध ने कहा इस बारे में बड़ा साफ साफ कि हम्म अगर आप समाज के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो आप अपने घर बैठो, बुरा मत करो कम से कम। तो मेरी भी सलाह इन लोगों को जो इस तरह के लोग हैं कि आप अगर पेंशन की लड़ाई नहीं लड़ सकते ईमानदारी से, तो अपने घर ही बैठ जाओ, कुछ और काम कर लो, नमक बेच लो, कूड़ा बेच लो, कबाड़ बेच लो। यार जमीन तो मत बेचो, ये जमीन बेचने वाली बात है बिल्कुल। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये कहना भी चाहता हूँ कि जो जी आपके यूट्यूबर्स हैं, जैसे आप ही हैं जी और रवीश जी हैं, हम्म ये हमारे प्रोफेसर रतन लाल हैं, हम्म ऐसे और कई साथी हैं जिनको मैं देखता हूँ कि जी वो इसका पेंशन के पक्षधर हैं। तो मैं, जी मुझे लगता है अभी देश में जमीर जिंदा है। अगर हम्म आप लोग नहीं हो और हम्म सुधीर जी और दूसरे ही पत्रकार हो, तो वो तो ये कह रहे हैं देश में बड़ा भार है, ये देश में भार है बस ये पेंशन।
अरे भाई 50 साल से लागू थी उस देश में, बहुत बड़े बड़े सार्वजनिक संस्थान बने, जो युद्ध लड़े गए, सारा कुछ विकास हुआ देश का, दुनिया भर में बिजली चली गई सारे देश में, सब कुछ हुआ, परमाणु बम तक बना। तो देश में कई संकट, आर्थिक संकट नहीं आया, देश में इतना कर्जा भी नहीं था। मोदी जी के समय में जितना कर्जा चढ़ा, इतना कर्जा पहले कभी नहीं था। जितना 54 साल में, 55 साल में लिया गया था, इतना इन्होंने भी ले लिया, 10 साल में ही इतना कर्जा चढ़ा दिया। तो फिर तो आर्थिक विकास, संकट किस वजह से हुआ? तो ये विकास तो भी तो पेंशन में हुआ। नहीं हुआ। अभी भी देश में जो कर्मचारी है सारे ओपीएस वाले ही हैं। अभी तो एनपीएस का तो जरा सा नजारा देखना है। मैं भी गया था एक बार ये इसका हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में, वहाँ एक जी। ड्राइवर मुझे मिल गया, वो रो रहा था कि जी मेरी तनख्वाह तो मेरी थी, पर मेरी तो 9,000 पता नहीं 4,000 ऐसी बनी थी पेंशन, और जो हाँ। उसका जमा पैसा है उसको भी देते नहीं है, 40% देते हैं। तो डकैती के जैसा है ये, बहुत ही बुरी बात है। हम मैं तो पूरे देश को कहता हूँ कि इस बात को सोचिए, अगर कोई आदमी ईमानदारी से पूरी जिंदगी नौकरी किया तो उसको कोई भी व्यापार करने की मना दी है। कायदे में तो शेयर भी नहीं खरीद सकता वो बिना डिपार्टमेंट की परमिशन के, तो वो कुछ हम्म। नहीं कर सकता है। तो अब रिटायरमेंट हो जाएगा 60 साल की उम्र में, तो जिस दिन वो रिटायरमेंट में जाएगा उसी दिन वो कहाँ से खाएगा? मैं जानता हूँ ईमानदार कर्मचारी को किस तरह से जीवन काटता हूँ, दाल रोटी जी। खा सकता है, बच्चों को पढ़ा सकता है, इतना कर सकता है वाकई, अच्छे से रह सकता है, कमीज पैंट अच्छे पहन के साफ सुथरे, और अगर ईमानदारी से कोई काम करे तो ठीक से रह सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, सैलरी जी। ठीक है। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता कि वो 60 से अगर उसकी उम्र 80 साल या 100 साल हो जाए तो वो 100 साल तक जिंदा रह लेगा उस बचत से। मेरे को तो समझता नहीं हूँ। मैं तो अधिकारी था, मैं तो क्लर्क भी नहीं था, ना कोई छोटा कर्मचारी था क्लास 4 का, मैं दानिश सबसे रिटायर हुआ हूँ। तो हम्म। मैं कह रहा हूँ कि मैं नहीं कर सकता। मैं तो 21 हम्म। से लेकर अब तक भी नहीं रह सकता था। मैं तो फर्स्ट डे से ही इस पे डिपेंड हूँ, सैलरी पर, इसकी पेंशन पर। तो जो आदमी ईमानदार हैं, टीचर्स हैं, ऐसे बहुत से तबके हैं, तो वो कैसे जिंदा कैसे रहेंगे? सवाल नहीं है इसके सामने कि जो आदमी को आपने पूरा जीवन काम करा दिया, अब वो रिटायरमेंट के बाद कहाँ से रोटी लाएगा, कहाँ से खाएगा, कहाँ से अपने बच्चे को कुछ खिलौना देगा, कहाँ से समाज में कोई बहन बेटियां भी होती हैं, कहाँ से उनको कुछ, अभी लड़की घर आ जाए माने कुछ देगा आदमी? नहीं देगा उसको। अपने देश जी। में परंपरा है, अमेरिका थोड़ा है, हम भारत हैं। जहाँ लड़की आएगी उसको भी कुछ देना है, बहन आ गई उसको भी कुछ देना है, समाज है, भात है, दुनिया भर के संस्कार यहाँ है समाज में। तो वो करेगा क्या? तो जो लोग बाहर बता रहे हैं मैं उनसे ही पूछता हूँ कि आप बाहर की समस्या तो देख रहे हो, जिसमें और तब नहीं बोलते जब उनका जो एनपीए खत्म करते हैं सरकार, लाखों करोड़ों का टैक्स दे देते हैं उन्हें फ्री, और उनको सब कुछ करते हैं उनकी मदद, लेकिन उस समय इनके आर्थिक संकट नहीं आता। जब कर्मचारी के जिंदा रहने का सवाल है उस पर आप आर्थिक संकट बता रहे हैं, ये शर्म की बात है, बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है कि आप ये सोच ही नहीं रहे हैं कि कर्मचारी जिंदा कैसे रहेगा। इसलिए मेरी आपके चैनल के माध्यम से मैं चाहूंगा कि देश इस पर विचार करे कि अगर ये पेंशन खत्म कर दी तो ईमानदार कर्मचारी तो ऐसे मरेंगे कि लोग कहेंगे ईमानदारी से चक्कर छोड़ो, ईमानदारी का पैसा कमाओ और बाद में देखो। तो ये स्थिति आ जाएगी देश से। ईमानदारी अगर नेस्तनाबूद करनी है तो पेंशन की नीति को नेस्तनाबूद कर दो, सब लोग जो ना ऐसे मर जाएंगे भूखे, और ये कटोरा लेके मांगते फिरेंगे भी, फिर कोई नहीं करेगा सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी तो लोग करते इसलिए हैं कि इसकी सुरक्षा है, नौकरी जी। की भी सुरक्षा कोई निकाल नहीं सकता, और जिंदा रहेंगे जब तक उस पर सरकार वो करती है। इसलिए लोग देश के लिए काम करते हैं, इसलिए लोग समाज के लिए काम करते हैं, इसलिए लोग ईमानदार रहते हैं, गर्व से जीते हैं। हाँ सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी वालों की शादियां भी इतनी जल्दी हो जाती है कि भाई लड़की हमारी सुरक्षित रहेगी। लेकिन इन्होंने तो ऐसा काम कर दिया कि सरकारी नौकरी का मतलब कोई करना ही नहीं चाहेगा, ऐसी स्थिति है। तो हम कहना चाहते हैं कि देश इस पर भी विचार करे, और अगर हो सकता है तो जैसे कांग्रेस ने किया अभी लागू, कई स्टेट्स में उन्होंने किया था, उसको भी केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही उनके हिस्से का, तो सरकार के खिलाफ में पूरे देश भर में आंदोलन की जरूरत है। और हम आपको ये बता दें कि पहले हमारी जब 1 अक्टूबर को ये रैली हुई थी 23 में, तब भी वहाँ किसानों के बड़े बड़े नेता आए थे, राकेश टिकैत भी आए थे, हरपाल सिंह जी भी आए थे, और पंजाब के डॉक्टर दर्शनपाल भी आए थे, और वो जो उग्रहा साहब भी आए थे, और कई नेता आए थे किसानों के, और उन्होंने समर्थन दिया था कि हम इसका समर्थन करते हैं ओपीएस का। इसके बाद में फिर वहाँ तालकटोरा स्टेडियम में औद्योगिक मजदूरों का, संगठनों का और किसानों का सम्मेलन हुआ, उसमें भी इसको एजेंडा में डाल दिया गया है कि ओपीएस बहाल होना चाहिए, हम इसका समर्थन करते हैं।
अब मुझे इन्होंने कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दी है संगठन ने, NMOPS की तरफ से। तो हम ऐसे सारे किसान संगठनों का, औद्योगिक मजदूर संगठनों का, छात्र संगठनों का, युवाओं का एक ऐसा संगठन बनाएंगे जो देश के वास्तविक जो मुद्दे हैं उनको लेकर वोट फॉर योरसेल्फ का एजेंडा लेके और उनको वोट दें और इकट्ठा हो। हम जब वोट की चोट के लिए लोगों को जागृत करेंगे, ये जिम्मेदारी मैंने निभाना जरूर। तो इसलिए इस सरकार ये भूल जाए कि कर्मचारियों को 3% के पीछा नहीं कटेगा। किसान, मजदूर, सारे लोग इस बात के लिए समर्थन करते हैं कि फौजियों को मिलना चाहिए पेंशन, पुलिस को मिलना चाहिए पेंशन, जो लोग रात दिन लग रहे हैं, 24 घंटे लगे पड़े हैं, उनको पेंशन मिलना ही चाहिए, जो 50 साल तक 60 साल तक नौकरी कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा आंदोलन बनने वाला है बहुत शीघ्र भविष्य में। जी। तो ये इनको पता चल जाएगा कि क्या है। तो ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, इसका तो बहुत व्यापक समर्थन तैयार हो रहा है देश भर में। और यानी कि लड़ाई जो है ओल्ड पेंशन से लेकर सिर्फ सरकारी कर्मचारियों से आगे बढ़कर ये किसानों का, युवाओं का, देश के आम ये लोगों का, निजीकरण के खिलाफ भी लड़ाई जुड़ गई है, इसमें पहले जुड़ी हुई है। हमने 1 जून 23 से लेके 30 जून तक किया था आंदोलन, इसका एक यात्रा की थी। तो उसका नाम ही यही था, NPS निजीकरण भारत छोड़ो आंदोलन था। मैं था शामिल उसमें। ये बिहार से शुरू हुआ था, जब महाराष्ट्र गए, सारे स्टेट्स में, हरियाणा, मध्य प्रदेश होते हुए सब में, तुम्हारा यूपी में बड़ा भारी समर्थन मिला था उसे निजीकरण के खिलाफ। साथ में जो बेरोजगार युवा हैं, 25 लाख पोस्टें खाली पड़ी हुई है देश में और उनको ये सरकार नहीं भर रही है, ठेके पे भर्ती करे जा रहे हैं, लिटरल एंट्री करे जा रहे हैं। मतलब बिना कोई UPSC का एग्जाम पास किए लिटरल एंट्री करके इनका चला चपाटा लग जाएंगे उसमें। तो देश में चाहते क्या, मैं समझो तो यही नहीं आ रहा कि जो देश में गरीब आदमी सोचता था कि मेरा बच्चा पढ़ेगा, कल को IAS भी बन सकता है, IPS बन सकता है, फौज में जाएगा, कैप्टन बनेगा। अब IAS बैठे बैठे हमें मिलते हैं, IAS और IPS कि साहब आप बड़ा नेक काम कर रहे हो, हमारा तो पेंशन ही नहीं है। समझ रहे हैं आप कि जो बड़ी से बड़ी सर्विस है देश की, वो भी चिंतित है इस बात के लिए कि ये इसमें पेंशन नहीं है हमारी उसमें, ये स्थिति है। तो इस देश का इन्होंने बिल्कुल ढांचा खराब कर दिया। ये जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है इस देश का, उसको इन्होंने बिल्कुल बर्बाद करने का ठान रखा है। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए देश में बहुत जल्दी बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होगा और देश बदल के ऐसी सरकार लाएगा जो पेंशन को लागू करे। ये आप देखेंगे, बहुत जल्दी देखेंगे। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद DN सर। चूंकि आज आपके संगठन का, जिसके आप राष्ट्रीय संरक्षक भी हैं, तो आज एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, तो मैं समझ रहा हूं कि आपकी व्यवस्थाएं भी होंगी और इन सब के बीच भी आपने इतना समय निकाला हमसे बात करने के लिए, उसके लिए दिल से आभार। और हम फिर आपसे लगातार जुड़ते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे इन मुद्दों पर और देश के आम लोगों के जुड़े अन्य मुद्दों पर भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं सारे पत्रकारों को आपकी तरफ से, इस चैनल की तरफ से कहना चाहता हूँ कि इस मुद्दे को राष्ट्रीय हित में सोचें और अपनी भूमिका अदा करें। पत्रकारों का एक बड़ा रोल होता है समाज में और उनका एक दायित्व भी है कि लोगों को सच बताएं कि ये स्थिति है। धन्यवाद आपका कि आपने हमारे लिए इतना वक्त निकाला है। शुक्रिया बहुत बहुत। तो साथियों, इसी तरह आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करते रहे और संभव हो तो ज्वाइन भी करें, जिससे हमें और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।